हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। बेसिकली इसमें हमको करना क्या है, करना ये है कि हमको रियल नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे उनकी गुणा करते हैं, कैसे उनको जो है डिवाइड करते हैं, ये सब कुछ देखना है। और ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि रियल नंबर्स कौन से रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो देखो इसमें जैसे हमारा पहला ही एग्जाम्पल है दिया हुआ, एग्जाम्पल पहला वो क्या दिया हुआ है, ऐड 2√2 प्लस 5√2 एंड √2 माइनस 3√3। अब ये हमारे लिए जो है रियल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वो देखिए जरा। ये हमारे पास 2√2 प्लस 5√2। अब इन दो नंबर्स को जोड़ना है, यानी कि प्लस √2 माइनस 3√3। अब पहले तो इसमें हम ये इसको जो है लाइक टर्म्स जो है अलग कर जो है एक अलग अलग साइड में लिखेंगे। जैसे कि ये जो दो टर्म है ये एक जैसी हैं, थोड़ी एक जैसी से मतलब है कि हम इन पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन इनका कर सकते हैं, इन पे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, इस नजरिए से। जैसे ये दो टर्म है, इसमें भी हमको कुछ कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसको लिखेंगे हम 2√2 प्लस √2। अब इसको लिखेंगे 5, इस वाले को 5 प्लस 5√3 माइनस 3√3। अब देखिए इसमें जो है मैं बात जो कह रहा था, इस स्टेप में थोड़ी जो सहूलियत होगी नेक्स्ट वाले स्टेप में कॉमन वगैरह लेने में। तो देखो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, √2। तो √2 इसमें से हमने लिया कॉमन, यहां पे हमारा बचेगा 2 प्लस 1। यहां से कॉमन लेंगे हम √3, √3 कॉमन लिया। यहां जो बचेगा हमारा, यहां बच जाएगा 5, यहां बच जाएगा 3। अच्छा ये ऐसा लिखा क्यों, ताकि हम इन ऑपरेशंस को जो है कर सकें और जोड़ सकें सहूलियत के लिए। अच्छा ये आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, तो है कुछ नहीं, बस ये जो ऊपर वाला है इसको थोड़ा जो है अलग अलग करके लिख दिया। जैसे अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। देखो एक सिस्टम में ऐसे करके बता दे रहा हूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये √2 और 2, और इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √2 प्लस ये है ही, इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5√3 माइनस 3√3। आ गया होता नहीं, तो है कुछ नहीं, बस कॉमन लेके लिखा था। तो देखो अब ये हमारा हो जाएगा √2, 2 और 1 3, 3√2 प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 2√3। ये आया इसका प्लस। ठीक, ये हुआ इसका आंसर प्लस करने पे। करा हमने कुछ नहीं, बस इन दो टर्म को साथ में लिख लिया क्योंकि हमको कॉमन लेना था। ऐसे ही इसको लिख लिया, कॉमन लेके इन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई का है, इसको नोट कीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5।
तो सबसे पहले क्या, इन दोनों को लिख लें नीचे, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो है इसको थोड़ा जो है मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं, अलग अलग करके। इसको लिख देंगे, पहले इसकी इससे कर देते हैं, 6 × 2, फिर 5 की कर देते हैं, तो ये हो जाएगा × 5 √5 × √5। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6 दूनी 12 × √5 × √5, ये होगा 5। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 16, यानी कि 60। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है इसी में, इसका एग्जांपल, डिवाइड 8√15 बाई 2√3। देखो सबसे पहले तो इसको डिवाइड के रूप में ही लिख लें, तो ये हो जाएगा 8√15 अपॉन में 2√3। अब यह है 8√15, यह है 2√15। तो सबसे पहले तो इससे इसको काट दो, ये हो जाएगा 2 चौक 8। तब हमें क्या मिलेगा, 4√15 और √3। अब ध्यान से देखना थोड़ा, यह 4, जो √15 है हम इसको तोड़ के लिखेंगे, इसको लिख देंगे √5 गुणा √3, यानी 5 × 15, √15 भाई एक ही बात है, अपॉन √3। ये √3 से ये √3 गया, हमारे पास बचा गया 4√5, जो कि हमारा होगा आंसर। ठीक, 2 से 8 को डिवाइड कर दिया, बचा 4। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ये √15 था इसको जो है एक तरीके से थोड़ा तोड़ के लिख दिया, √5 गुणा √3, फिर अपॉन 3 तो था ही है, 3 से 3 को काट दिया, बचा 4√5, ये इसका आंसर। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इनको कैसे करते हैं वो देखो जरा। जैसे हमारे पास पहला इसमें कोई एग्जांपल है, वो है √3.5। √3.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, पहले ये देखो, हमने एक AB जितनी AB3, ये √3.5 जितना जो है डिस्टेंस ली, A और B इसको मार्क कर दिया, जो है हमारी 3.5 यूनिट्स। अब हमने एक और यूनिट डिस्टेंस ली, जो हमने ली B से C तक की, ये हमारी 1 यूनिट की। अब हमें क्या करना है, A और C इन दोनों का सेंटर निकालना है। तो वो सेंटर मान लो हो है हमारा O, ये है O। अब OC जितनी डिस्टेंस लेके हमको एक सेमी सर्कल बनाना है इसके ऊपर। OC जितनी या OA जो भी है, OA या OC जितनी डिस्टेंस लेके इस पे एक सेमी सर्कल बनाना है। अब हमको एक इस B पर परपेंडिकुलर बनाना है, जो हमारा इस सेमी सर्कल है इसकी आंख पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमने दे दिया D। अब हमको इस पे मिला देना है। तो जो हमारा B और D ये जो नंबर होगा
बी और डी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी हमारी 3.5 यूनिट्स ही होगी, 3.5 यूनिट ही होगी, यही हमको रिप्रेजेंट करना है था। अब ये तो नंबर्स के केस में हो गया। मान लो कोई भी रियल नंबर है जो रूट एक्स की फॉर्म में है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है हमारी ए, ये है बी, ए बी डिस्टेंस लिया जो कि है एक्स, जो कि है एक्स जितना। अब बी सी थोड़ा आगे प्रोसीड किया, सी पॉइंट दिया इसको, ये हो गई 1 यूनिट की। फिर हमने क्या निकाला, ए और सी, इन दोनों का सेंटर निकाला, ये हो गया ओ। फिर हमने ओ सी जितनी आर्क लेके या एओ आर्क लेके, एओ रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बनाने के बाद बी पर हमें एक परपेंडिकुलर मिला, मतलब परपेंडिकुलर बनाना है जो हमारा इस आर्क, इसकी जो सेमी सर्कल की आर्क है इस पे जो है इंटरसेक्ट करेगा। वो पॉइंट हो गया डी, ये रूट 3.5 होगा। तो जो हमारा ये बी और डी होगा, ये जितनी डिस्टेंस होगी ये होगी हमारी रूट एक्स, जो कि हमें रिप्रेजेंट करनी होगी। अब हमारी ये जो डिस्टेंस होती है बी डी, इतनी ही आर्क लेके हमें एक, इतनी ही डिस्टेंस लेके आर्क लगा देनी है इस नंबर लाइन पे, यहाँ पे। तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो होगी हमारी रूट 3.5। ऐसे ही इस पे बी डी जितनी डिस्टेंस लेके आर्क लगा देनी है यहाँ पे, तो ये होगा हमारा रूट एक्स। यही करना है, इसमें डिस्टेंस लेना है, आर्क लगा देना है। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स। पहली आइडेंटिटी है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर स्क्वायर रूट में है तो हम उसको मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग लिख सकते हैं तोड़ के। अगर कोई डिवाइड में हमको इस पूरे में स्क्वायर है दो नंबर्स पे, तो हम उसके स्क्वायर को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कोई ए और बी नंबर जो है वो है 8 गुणा 5, ठीक, 8 गुणा 5 लिखा है, इसको गुणा बना दो वरना आप कंफ्यूज होंगे, ठीक। अब तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 8 इंटू रूट 5। ऐसे ये है, अगर हमारे पास 8/5 इस पूरे पे रूट है अगर, तो हम इसको रूट 8/√5 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो आइडेंटिटी है हमारे पास, ये तो क्या कहते हैं चलती है, ये तो हर किसी को पता होती है। अगर इसको अभी हम तोड़ेंगे तो यही हमारे पास आएगा। देखो जैसे ये लिखा हुआ है a + b रूट ए बी, ये रूट है इन पे, ब्रैकेट रूट a माइनस रूट b। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो है रूट a, इससे इस पूरे की मल्टीप्लाई, तो देखो रूट a से रूट a माइनस रूट b इसकी मल्टीप्लाई, फिर प्लस रूट b की इस पूरे से मल्टीप्लाई, रूट a माइनस रूट b। अब देखो इसको लिख के देख लो चाहे आप, रूट a ये तो हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा रूट a रूट b, ये प्लस ये हो जाएगा रूट b रूट a। अब रूट b ये हो जाएगा b, तो ये माइनस का रूट a b
प्लस का रूट ए भी ये इन दोनों, ये तो दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, ए माइनस बी, जो कि ये आइडेंटिटी है। ऐसे ही सिंपली नीचे वाली भी है, ऐसे ये दोनों नीचे, इनको आप नोट कर लीजिए, जो कि इस चैप्टर में आगे जो एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल है इसमें बहुत ज्यादा इसका यूज है। 5 प्लस रूट 7 ब्रैकेट बंद रूट 2 प्लस रूट 5, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आप लोगों को आइडेंटिटी जो है याद रखनी है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले 5 प्लस रूट 5 है जो हमारे पास, और ये है 2 प्लस रूट 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है इनके बीच में, यानी कि मल्टीप्लाई है। देखो ये हो जाएगा 5 से, पहले 5 से इस पूरे की मल्टीप्लाई, पहले 5, 2 प्लस रूट 5, इसके बाद इस 7 से इस पूरे की मल्टीप्लाई, और 7 किसका है, प्लस का, प्लस रूट 7 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 5। अब इस 5 से इसके अंदर के पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 2 रूट 7 प्लस रूट 7 और रूट 5। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये जो है और ये तो एज इट इज ही रहेंगे, 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7, इसको हम लिख देंगे रूट 35। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये तो पहली आइडेंटिटी ही, जरा पेज खोल के एक बार जो है वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक जाके देखो, अगर कोई नंबर ए बी है तो हम उसको रूट ए और रूट बी ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर रूट ए और रूट बी है तो उसको भी तो हम ऐसे लिख सकते होंगे, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो इस वाले नंबर, ये जो नंबर्स हैं इसमें से हमको कॉमन मिलेगा वो होगा 5 कॉमन लिया, यह बच जाएगा 2 प्लस रूट 5, यहां हो जाएगा ये प्लस, यहां से कॉमन ले रहे हैं रूट 7, तो यहां बचेगा 2 प्लस रूट 5। सही है, तो यही हमारा जो है आंसर है, यहीं तक हो गया ये सिंप्लीफाई। ये एक नया, ये जो है स्टेप मैंने एक बढ़ा दिया, वैसे यहीं तक ये होना है। क्वेश्चन में आपके कहां तक दिया हुआ है, 10 प्लस रूट 5, यहीं तक दिया हुआ है। मैंने इसको जो है एक स्टेप बस आगे जो है प्रूव, ये बिल्कुल एक ही स्टेप आ गया, फिर यहां तक करना है इसको सिंप्लीफाई। ये आइडेंटिटी से करना है आपको, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके किया, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा इधर ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। अच्छा ये 1/2 इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमको रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे देखो, तो रेशनलाइज करने के लिए जो नंबर हमें नीचे दिया हुआ है इसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √2 है तो √2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई होगी अपॉन, और नीचे भी √2 से ही मल्टीप्लाई होगी। इधर 1 होगा, ऊपर जो बना लिख दूं नहीं, आप कहोगे कहाँ गया, गायब हो गया। अब ये तो हो जाएगा हमारा √2, 1 से मल्टीप्लाई होगी, √2 ही तो रहेगा, और ये हो रहेगा हमारा √2 इंटू √2। अब एक √2 से जो है एक रूट चला जाएगा, अगर नहीं भी जा रहा है तो काट देंगे तो वही आ जाएगा, तो काटो मत, इसको ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा √2 अपॉन 2। ये हो गया रेशनलाइज, थोड़ा इसको जो साफ सुथरा करके लिख दिया।
अजीब लग रहा था रूट टू, टू ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना, तो इसको ये हो गया सिंप्लीफाई हमारा, और रेशनलाइज इसका डिनोमिनेटर। इनको जो है नोट कीजिए। और इसमें जो है आगे भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद से करके देखना। और मिलते हैं इसकी नए मतलब इसकी एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में।